Hello students, I am Mrs. Anita from Hartron Skill Center हिसार। आज हम करेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग का पार्ट 2। बेसिक प्रोग्रामिंग का पार्ट 2 तो हमने पिछले प्रोग्राम किए थे, उसमें हमारा लास्ट प्रोग्राम था अर्थमेटिक ऑपरेटर। पार्ट 1 में लास्ट प्रोग्राम जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर का था वो हमने किया था .html एक्सटेंशन के साथ। वही प्रोग्राम आज हम करेंगे .vbs के साथ, .vbs एक्सटेंशन के साथ। उसके लिए देखो हम सीधा लिखेंगे डिम ए बी, फिर ई एफ, जितने हमारे ऑपरेटर हैं उतने ही यहाँ पे डायमेंशन लिए हमने। अब हम ए के अंदर वैल्यू यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड से वैल्यू लेंगे, इनपुट बॉक्स, एंटर वैल्यू ऑफ ए, b is equal to input box, enter value of b, c is equal to, हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b, फिर d is equal to a माइनस b, e is equal to into b, f e divided by b, g is equal to a mod b, मॉडुलस ऑपरेटर के लिए मोड लिखेंगे। अब हमें इनको प्रिंट कराना है, इसके लिए हमें मैसेज बॉक्स का यूज करना है। मैसेज बॉक्स सम इज, यहां पे लिखेंगे सी, यहां पे हमने लिखा सी। मैसेज बॉक्स सब्ट्रैक्शन इज, यहां पे लिखेंगे टी। मैसेज बॉक्स मल्टीप्लिकेशन इज ई। मैसेज बॉक्स डिवीजन इज एफ। मैसेज बॉक्स मॉडुलस इज जी। ये हमने सेव करेंगे इसको हम अर्थ में .vbs। इसको हम वैल्यू, एंटर वैल्यू ऑफ ए 67, एंटर वैल्यू ऑफ बी 37। देखो सम इज, अच्छा हाँ यहाँ पे हमने कॉन्केटनेट का यूज नहीं, इंट कीवर्ड का यूज करना है डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये हमने पिछले वीडियो में भी किया था, और इस कीवर्ड का यूज हम चाहे एक्सटेंशन कोई भी यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, नहीं तो हमारी ये दोनों कॉन्केट हो जाएंगी। हम चाहे प्रोग्राम सेव कर रहे हैं .html के साथ, चाहे प्रोग्राम सेव कर रहे हैं .vbs के साथ, इस कीवर्ड का यूज इस प्रोग्रामिंग में हमें जरूरी है। अब इसको सेव, रिफ्रेश करते हैं दोबारा। दोबारा ओपन किया, वैल्यू देते हैं दोबारा 67 और 37।
सम इज, ये सम आ गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मॉडुलस 30। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया है डॉट वीबीएस एक्सटेंशन के साथ। अब हमें एक और प्रोग्राम करेंगे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का ही, लेकिन उसको हम करेंगे डॉट एचटीएमएल टैग के साथ। डॉट एचटीएमएल टैग के साथ करेंगे। हेड टैग, टाइटल, यहां पे लिखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, टाइटल, हेड टैग क्लोज करेंगे। इसमें हम बॉडी टैग यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर के लिए। बीजी कलर इज इक्वल टू हम देते हैं ब्लैक, देखिए, और फॉन्ट कलर हम देंगे, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू वाइट। अब हम स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू VB स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू VB स्क्रिप्ट। हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर डायमेंशन ले रहे हैं A, B। हम इन दो, हमने डायमेंशन के साथ ही सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं प्रोग्राम। वैल्यू देते हैं पहले तो हम इनको, इनपुट बॉक्स, एंटर वैल्यू ऑफ A, फिर B इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, एंटर वैल्यू ऑफ B। अब हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लिखेंगे सम इज। हम यहाँ पे पहले INT कीवर्ड यूज करेंगे, फिर लिखेंगे A, फिर प्लस, फिर INT कीवर्ड यूज किया, फिर लिखेंगे B, और अब हमें यहाँ पे लगाना है ब्रेक। ये हमने इन A और B की प्लस के लिए लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब हम सब्ट्रैक्शन प्रिंट करा रहे हैं। सब्ट्रैक्शन इज, यहाँ पे हम लिखेंगे A माइनस B और ब्रेक टैग। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है, सेमीकोलन हमें कहीं भी यूज नहीं करना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मल्टीप्लिकेशन इज, A माइनस B।
document dot write division is, ये डिवाइड बाय बी। ब्रेक लगाएंगे। उसके बाद एक स्टेटमेंट और है हमारे पास, फिर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मॉडुलस इज ए मोड बी यहाँ से ब्रैकेट में लेते हैं इसको, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब हम स्क्रिप्ट टैग क्लोज करेंगे, फिर अब बॉडी टैग फॉन्ट टैग क्लोज करेंगे। सबसे पहले फॉन्ट टैग ओपन किया हुआ है हमने स्क्रिप्ट से पहले, फिर बॉडी टैग रिवर्स में चलेंगे यहाँ से, तो उनको देखते जाएंगे और क्लोज करते जाएंगे जितने टैग हमारे ओपन है। सेव करेंगे, टू डॉट HTML नेम दिया और डॉट HTML। एंटर वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 89, एंटर वैल्यू ऑफ बी 56। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। जब हमने ये प्रोग्राम किया है ओनली विद द यूज ऑफ ओनली 2 डायमेंशन, सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इस तरह हमने ये डॉट HTML एक्सटेंशन के साथ ये प्रोग्राम किया है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। सीधा यहीं पे कर देते हैं, इस तरीके से करते हैं। डिम प्रिंसिपल रेट टाइम और SI, ये डायमेंशन लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जो वैल्यू है, इसे कांस्टेंट वैल्यू के साथ ही करते हैं। और अब लिखेंगे SI इज इक्वल टू, यहाँ पे P इंटू R इंटू T 100। मैसेज बॉक्स सिंपल इंटरेस्ट इज SI। सेव करेंगे इसको, SI डॉट VBS। डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव किया है। विथ सिंपल इंटरेस्ट इज, ये सिंपल इंटरेस्ट इज। नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम करते हैं फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल के लिए। ये हम HTML टैग यूज करेंगे। HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, फिर यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, हेड टैग क्लोज, स्क्रिप्ट
लैंग्वेज VB स्क्रिप्ट। डिम एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए सबसे पहले एरिया डायमेंशन लेते हैं। हमें चाहिए रेडियस कोमा और हमें चाहिए पाई की वैल्यू। सबसे पहले हम लिखते हैं R, इसकी वैल्यू लेते हैं इनपुट बॉक्स, एंटर, रेडियस, फिर है पाई, पाई की वैल्यू लेंगे 1.34, फिर एरिया, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे पाई R इंटू R, क्योंकि ये R स्क्वायर होता है, पाई R स्क्वायर। फिर इसको प्रिंट कराते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरिया ऑफ सर्कल इज, स्क्रिप्ट और HTML टैग क्लोज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एरिया डॉट HTML। ओके, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। लाइन का 41। अगर हमारी कोई भी एरर होती है तो ये हमें शो करता है कि हमारी एरर है कहाँ। देखिए इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, आप यहाँ से ये देखिए कोई भी एरर है यहाँ पे इंडिकेशन होता है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा, और ये शो होने के बाद हमें लाइन नंबर बताता है कि हमारी एरर कहाँ है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर है तो आप उसे ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैरेक्टर नंबर भी बताता है, लाइन नंबर, कैरेक्टर नंबर। यहाँ 10 लाइन का 41 कैरेक्टर है जहां पे मिस्टेक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आप अपने प्रोग्राम की एरर चेक कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा है आपके प्रोग्राम की एरर कहाँ पे है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसकी लाइन नंबर 10 कहाँ है। देखिए 1 2 डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे ये रहा, ये देखिए एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं आप उसे काउंट करके। तो इस तरह आप अपने प्रोग्राम में, अगर आपको घर पे पता नहीं चल रहा है आपकी एरर कहाँ पे है, तो ये एक मेथड है एरर फाइंड आउट करने का, और आप अपनी एरर को फाइंड कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं। ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये देखिए एंटर रेडियस, यहाँ पे मैं दे देती हूँ 12, ये आंसर आ गया। हमने अभी निकाला है एरिया, अभी इसी में और आगे ऐड करते हैं। हमें निकालना है सर्कमफेरेंस, उसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, डायमेंशन यहाँ पे एक और लिखेंगे CIR, और इज इक्वल टू, इसमें हम क्या यूज करते हैं 2 पाई R। तो हम यहाँ पे 2 को यहाँ पे सीधा लिख देंगे 2 इंटू पाई इंटू R। देखिए ए के लिए चाहे तो 2 के लिए हम यहाँ वेरिएबल यूज कर सकते हैं, डायमेंशन में इसको लिख सकते हैं A B, किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 को सीधा लिख रहे हैं। अब देखिए इसको प्रिंट करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट CIR सर्कमफेरेंस के लिए सेव किया। इसको रन करते हैं दोबारा।
एंटर रेडियस यहाँ पे 20। देखिए ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस इज, ये दोनों आंसर आ गए हमारे पास। इस तरह हमने सर्कल का सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड आउट किया है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कर रहे हैं, हमें गिवन है बेसिक सैलरी, एचआर, डीए, हमें निकालनी है नेट सैलरी। बेसिक सैलरी, एचआर और टीए हमें गिवन है, तो हम करते हैं हम सीधा डिम से करते हैं। डिम बेसिक सैलरी कोमा एचआरए कोमा डीए और हमें निकालनी है नेट सैलरी या ग्रॉस सैलरी। हम यहाँ पे नेट सैलरी निकाल रहे हैं, पीएफ और ले लेंगे, नेट सैलरी कोमा पीएफ। अब बेसिक सैलरी हमने दी है यहाँ पे इनपुट करवा लेते हैं इसको, बेसिक सैलरी को इनपुट बॉक्स, एंटर बेसिक सैलरी। अब हमें एचआर हमारा है 15% है सैलरी का और डीए है 5%। हमें निकालना है एचआर। सबसे पहले तो हम एचआर निकालेंगे। एचआर निकालने के लिए तो हम यहाँ पे इन दोनों को देखिए हटा देते हैं, सीधा एचआर बेसिक सैलरी से इज इक्वल टू बेसिक सैलरी सीधा लिखते हैं, बेसिक सैलरी इनटू ये 15% है, 15 ये देखिए ऐसे निकालेंगे। ये हमने एचआर निकाला, 15% है सैलरी बेसिक सैलरी का। फिर हमें गिवन है डीए, डीए है हमारी बेसिक सैलरी का 5% और हमें पीएफ, अभी हमें पीएफ निकालना है। ये भी बेसिक सैलरी का यहाँ पे 5% ये ले लेते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस में गिवन है वहां से हमें ये देखना है कि ये सैलरी के बेसिक सैलरी का कितना परसेंट है, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग इनका, अब हमें निकालना क्या है नेट सैलरी, और नेट सैलरी का फॉर्मूला भी हमें गिवन होगा। नेट सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए माइनस पीएफ। अब हमें इनको प्रिंट कराना है। सबसे पहले एचआरए मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स में हमें लिखना है एचआरए एस, यहाँ पे लिखेंगे एचआरए। फिर मैसेज बॉक्स हमें निकालना है डीए, डीए मैसेज बॉक्स पीएफ एस।
अब हमें प्रिंट करानी है नेट सैलरी। सैलरी इज सेव करते हैं। सैलरी डॉट VBS। बेसिक सैलरी हम दे रहे हैं 20,000। देखिए उसी के अकॉर्डिंग HRA हमारा है 3,000, DA 1,000 और PF 1,000 है और नेट सैलरी है 23,000। ये देखिए तो स्टूडेंट्स, ये हमने बेसिक प्रोग्राम किए हैं। अभी इसमें एक प्रोग्राम और करते हैं। हमें दो नंबर को स्वैप करना है विद द यूज ऑफ थर्ड नंबर। कोई भी 2-3 डायमेंशन लेंगे, विद द यूज ऑफ थर्ड डायमेंशन वी विल स्वैप द 2 नंबर्स। हम लिखेंगे डिम कोमा C A is equal to 45, B is equal to 55 और यहाँ इन दोनों नंबर को हमें स्वैप करना है, A की वैल्यू B में, B की वैल्यू A में। मैंने यहाँ पे लिखा C के अंदर हम डालेंगे A की वैल्यू, अब A के अंदर B और अब B के अंदर A की वैल्यू। हम इनका आंसर प्रिंट कराते हैं। मैसेज बॉक्स A is यहाँ पे A को प्रिंट कराते हैं। फिर मैसेज बॉक्स B is यहाँ पे B। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं स्वैप डॉट VBS। देखो A is 55, साथ में A is यहाँ पे कितना दिया है हमने 45, लेकिन आंसर हमारा है 55। और देखो B is, देखिए दोबारा करते हैं, B is इस प्रोग्राम में दो, देखिए A में 55 और B के अंदर 45। इस तरह हमने स्वैपिंग का ये प्रोग्राम किया। अब हम इसमें एक प्रोग्राम और करेंगे। इस प्रोग्राम में हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट के हमें करना है सम और एवरेज। स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेकर हमें उसका सम और एवरेज निकालना है। सबसे पहले हम लिखते हैं मैथ, सब्जेक्ट के नेम SST, हिंदी, इंग्लिश, सम और एवरेज। हम मैथ इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर मैथ मार्क्स, फिर हम लिखेंगे साइंस इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर साइंस मार्क्स, SST
इनपुट बॉक्स, फिर इंग्लिश, एंटर, इंग्लिश मार्क्स, हिंदी बॉक्स, एंटर, हिंदी मार्क्स। सम, देखिए हमने अभी तक मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी इनको रन टाइम वैल्यू दे रहे हैं, इनकी स्टेटमेंट लिखी रन टाइम वैल्यू देने के लिए। अब हम सम करा रहे हैं। देखिए सम करने के लिए सबसे पहले हम इंट कीवर्ड का यूज करेंगे और सबसे पहले हम लिखेंगे मैथ, फिर इंट नेक्स्ट सब्जेक्ट नेम। अब फिर से इंट कीवर्ड और नेक्स्ट वर्ड का नेम। यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट है एसएसटी, इंट कीवर्ड यूज किया। नेक्स्ट हमारा है इंग्लिश, फिर हमारा है हिंदी, देखिए हमने सम किया, मैसेज बॉक्स, सम ऑफ 5 सब्जेक्ट इज, सम। अब हमें निकालनी है इनकी एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 5 और प्रिंट कराते हैं मैसेज बॉक्स, एवरेज इज AVG। सेव करते हैं, प्रोग्राम स्वेप में ही सेव हो गया है हमारा। एंटर मैथ मार्क्स 90, साइंस 99, SST 98, इंग्लिश 92, हिंदी 97। ये हमने मार्क्स दिए। देखो सम ऑफ 5 सब्जेक्ट 377 और एवरेज इज 75.4। ये हमारा प्रोग्राम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कुछ और बेसिक प्रोग्राम्स किए हैं। इन प्रोग्राम्स को आप घर पे देखिएगा। अगर कोई भी कुछ भी समझ नहीं आ रही है तो आप गूगल क्लासरूम पे प्लीज लिखिएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन बता सके। और इसमें आपको प्रोग्रामिंग में कोई और, जैसे आपने कहा कि हमें आपको और प्रोग्राम चाहिए, तो हमने इसके बेसिक की वीडियो किए, तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।